नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। झारखंड में प्रधानमंत्री जी ने एक सूत्र दिया जो भारत के अर्थशास्त्र पर, भारतीय अर्थशास्त्र पर काफी महत्वपूर्ण ये सूत्र काम करेगा। पहला, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत के 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ भारत के महिलाएं यानी नारी शक्ति। देश के लिए भारत का पहला स्तंभ महिलाएं यानी नारी शक्ति। दूसरा, किसान और पशुपालक। स्वाभाविक है, ये दोनों में एक बहुत बड़ा संबंध है। किसान और पशुपालक, स्वाभाविक है, ये अन्नदाता जो हैं, जो भोजन वस्त्र का जो इंतजाम करते हैं, तो ये किसान और पशुपालक भारत के अर्थशास्त्र के दूसरा स्तंभ है। ये प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में कहा। फिर उन्होंने कहा तीसरा, कि भारत के जो नौजवान हैं, जो युवा शक्ति है, वो इस देश का एक स्तंभ है। स्वाभाविक है, देश में 65% युवा शक्ति है इस देश में, और इनके लिए, युवा शक्तियों के लिए कौशल का प्रोग्राम, कौशल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम पर बहुत जोर दिए हुए हैं, ताकि जो भी देश है, जिस भी देश को श्रमिक की, युवा शक्ति की आवश्यकता है, वहाँ हम अपने नौजवानों को, ये कुशल नौजवानों को भेज सके। ये जो अभी G20 हुआ, उसमें 55 से अधिक समझौते भारत में हुआ। 55 से अधिक समझौते हुए, लेकिन ये सारे समझौते के बीच में ये शक्ति है, युवा शक्ति। यानी कहीं भी काम का जरूरत पड़ेगा तो यही भारत के युवा तो काम करेंगे, जो कौशल पूर्ण होंगे। इसलिए उन्होंने जो तीसरा फॉर्मूला दिया, तीसरा स्तंभ जो बताया, वो भारत के नौजवान यानी युवा शक्ति। और चौथा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मध्यम वर्ग। ये जो मध्यम वर्ग है इस देश का, जनसाधारण का जो वर्ग है, जो उसके नीचे गरीबों का भी जो वर्ग है, तो स्वाभाविक है ये वर्ग भारत का एक चौथा स्तंभ है। यानी अगर इतने के लिए काम आप देश में करते हैं, तो आपका देश एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। ये चारों स्तंभ अगर मिलकर काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये देश एक विकसित देश होगा, और भारत संसार में राष्ट्रगुरु बनने का क्षमता रखता है। धन्यवाद।